नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल 2020 को यानी कि कल एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट दिया है। यह जजमेंट चेब्रोलू लीला प्रसाद राव एंड अदर्स के केस के बारे में है। इस जजमेंट को 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने दिया है और इन जजों के नाम हैं जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस विनीत सरन, जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में आंध्र प्रदेश राज्य के नोटिफिकेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। इस नोटिफिकेशन के द्वारा एसटी के फेवर में 100% रिजर्वेशन किया गया था शेड्यूल्ड एरिया में। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में एससी लिस्ट, एसटी लिस्ट और ओबीसी लिस्ट के रिवीजन के बारे में बात की है। इन लिस्टों में यह बताया गया है कि कौन सी जातियां एससी लिस्ट में, कौन सी जातियां एसटी लिस्ट में और कौन सी जातियां ओबीसी लिस्ट में आती हैं। इन लिस्टों में एससी और एसटी की जो जातियां आती हैं उनको एजुकेशन, सर्विस, विधानसभा, लोकसभा, म्यूनिसिपैलिटी में रिजर्वेशन दे रखा है और ओबीसी लिस्ट में आने वाली जातियों को एजुकेशन और सर्विसेज में रिजर्वेशन मिलता है। इस जजमेंट में यह बताया गया है कि इन लिस्टों में आने वाली कुछ कास्ट सोशली और इकोनॉमिकली डेवलप्ड हो चुकी हैं और एफ्लुएंट भी हो चुकी हैं और कुछ जातियां ऐसी भी हैं जिनको अभी रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला है और वह इसके लिए स्ट्रगल कर रही हैं। इन जातियों के कुछ लोग जो एडवांस्ड हो चुके हैं वह इनकी सोशल अपलिफ्टमेंट की बात तो करते हैं, लेकिन वह नहीं चाहते कि इन लोगों तक रिजर्वेशन का बेनिफिट पहुंचे और इसलिए एससी, एसटी और ओबीसी की इन जातियों में रिजर्वेशन के एंटाइटलमेंट को लेकर संघर्ष चल रहा है। इस जजमेंट में यह भी कहा है कि रिजर्वेशन की परसेंटेज को बिना डिस्टर्ब किए इन तीनों लिस्टों को रिवाइज किया जा सकता है, जिससे कि रिजर्वेशन का बेनिफिट नीचे तक नीडी पर्सन तक पहुंचे और वो क्लासेस इसको ना हड़पें जो पिछले 70 सालों से रिजर्वेशन का बेनिफिट लेते आई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि गवर्नमेंट एससी, एसटी और ओबीसी की लिस्ट को रिवाइज करने के लिए ड्यूटी बाउंड है। इन लिस्टों को रिवाइज करने के संबंध में स्टेप लेने के लिए भी कहा है। अगर सरकार इस जजमेंट से सहमत होगी तभी एससी, एसटी और ओबीसी की लिस्ट में बदलाव करेगी और अगर नहीं सहमत होती है तो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालेगी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाएगी।